रखता है या जो बाबा से प्यार करता है, लव है, उनको बाबा की आशीर्वाद मिलता है। दूसरा बाबा ने कहा कि वही बच्चे जो है उनके अंदर जो माया की जंक लगी है वो भी उतरती है। दूसरा बाबा ने कहा मैंने इस संगम पर फूलों का बगीचा बनाया है और एक ही फूल नहीं है, वैरायटी फूल है। फूलों की कैटेगरी भी तरह तरह की है। कोई बहुत अच्छे फूल है, कोई मुरझा हुए भी रहते हैं, कोई खिलखिलाते भी है और कोई कली कली को ही रह जाते हैं। तो बाबा ने कहा ये जो फूलों की वैरायटी है उसका कारण क्या है? बाबा सबको पढ़ाई एक जैसे पढ़ा रही हैं, समझाने भी सबको एक जैसे दे रही हैं, लेकिन फिर भी फूलों में वैरायटी क्यों है? पुरुषार्थ के अनुसार। आज बाबा ने कहा आप अपने आप को चेक करो, हम कौन सा फूल है और हमारे में फूलों में खुशबू कितना है। फूलों में वैरायटी है ना, तो उसमें खुशबू कितना है। हम बाबा की बन जाना उतने में ही नहीं रहता है, लेकिन बाबा जो हमें शिक्षाएं समझानी देता है वो धारण करके हम औरों को कितना खुशबू फैलाते हैं। तो बाबा ने कहा वो अपने आप में ही चेक करो। सार है मीठे बच्चे, बाप से लव और रिगार्ड रखो तो आशीर्वाद मिलती रहेगी। माया की जंग उतरती जाएगी। माया की जंग उतरती जाएगी। प्रश्न है, इस चैतन्य बगीचे में कई फूल खिलते ही नहीं। इस चैतन्य बगीचे में कई फूल खिलते ही नहीं, कली को कली रह जाते क्यों? उत्तर, क्योंकि पुरुषार्थ में सुस्ती, आलस्यपन जो है ना, सुस्ती है। कर सकते हैं, जो चाहे सो कर सकते हैं, लेकिन कारण क्या है? सुस्ती, आलस्य। याद करने का जो समय है उसमें सोए रहते हैं। याद करने का जो समय है उसमें सोए रहते हैं। सोने वाले अपना समय ऐसे ही गंवा देते हैं। जिन सोया तिन खोया, जिन सोया तिन खोया, बंद कली ही रह जाती है। सदा गुलाब के फूल वह है जो देवी देवता धर्म के ऑलराउंडर पाठधारी है। सदा गुलाब के फूल वह है जो देवी देवता धर्म के ऑलराउंडर पाठधारी है। गीत है ये वक्त जा रहा है। ओम शांति। यह किसने समझाया? बेहद के बाप ने समझाया बच्चों को। बेहद की जो घड़ी है उनमें बाकी थोड़ा टाइम अथवा कुछ मिनट रहे हैं। घंटे गए, बाकी कुछ मिनट रह रहे हैं।
जो अच्छे सेंसिबल बच्चे हैं वह जानते हैं नंबर वार तो है ना। गुलाब के फूल भी होते हैं, उनमें भी नंबर वार होते हैं। गुलाब के फूल भी है, उनमें भी नंबर वार होते हैं। यहाँ भी गुलाब के फूल है, लेकिन उसमें भी कोई बंद कली है, कोई थोड़ा खिले हुए हैं। तुम्हारा देवी देवता धर्म भी जैसे सदा गुलाब है। उन बाबा ने कहा सदा ऑलराउंडर पार्ट बजाने वाले हैं। तुम सभी धर्मों में ऊंच से ऊंच धर्म वाले सदा गुलाब हो। दूसरे धर्म वाले फिर नवम नंबरवार है। कोई चंपा है, कोई चमेली है, कोई टागर है, कोई अक के फूल भी है। बगीचा तो है ना, सभी धर्मों का बगीचा है। बच्चियां जानती है ऊंच से ऊंच धर्म देवी देवताओं का है। जब सीजन नहीं होते हैं तब मुखड़ी भी नहीं रहती है, कली फूल भी नहीं रहते हैं। बाबा ने जो आज बगीचे से एक बड़ा गुलाब का फूल, एक छोटा फूल, एक आधा खिला हुआ फूल, एक कली, एक बंद कली, एक मुखड़ी, ऐसी वैरायटी फूलों की गुलदस्ता लाकर संदली पर रख साकार बाप, क्योंकि उसका आज सारी महत्व बताया ना। अब देखो मुखड़ी में भी कोई कच्ची है, कोई आधा खिली हुई है, कोई कच्ची है, कोई आधा खिली हुई है। कोई फूल है, कोई बंद कलियां है, कोई फूल है और कोई बंद कलियां है। कोई मुरझा जाते हैं, बिल्कुल खिलते ही नहीं है। बराबर ऐसा है ना। तो बाबा कहते पुरुषार्थ में सुस्ती नहीं करो। बाबा कहते पुरुषार्थ में सुस्ती नहीं करो। तो बाबा ने कहा ऐसे कली के कली रह जाओगे। अगर पुरुषार्थ में सुस्ती किया तो क्या होगा, ऐसे को ऐसे रह जाओगे। कोई आधा में रह जाते, नंबर वार तो है ना। समझा जाता है इस हालत में हम क्या पद पाएंगे। समय बहुत थोड़ा है, घड़ी बनाई है, कांटों को बदल तो नहीं सकते हैं। युक्ति से ही बनाना चाहिए, जो निशानी रहे। यहाँ से शुरू हो, कांटा अब तक कहाँ आकर पहुंचा है। जीरो से शुरू हो, फिर कांटा, घड़ी का कांटा कहाँ पहुंचा है, 12 तक आकर पूरा होता है। तो इस चक्कर के में भी पहले देवी देवता धर्म निकला, अभी अंत है। जब से बाप आया है तब से गिना जाता है। तो बाबा कहते बच्चे अब टाइम वेस्ट मत करो, बाप को याद करते रहो। जितना याद करेंगे उतना विक्रम विनाश होंगे। विक्रम तो सबसे होते रहते हैं। ऐसे कोई मत समझो कि हमें कोई कुछ नहीं होता। कुछ ना कुछ विक्रम तो होता ही रहता ना। कुछ उल्टा सुल्टा बोल दिया, किसको टोंटिंग मार दिया, किसी के अवस्था को बिगाड़ने के अगर हम निमित्त बनते तो क्या होता, हाँ? विक्रम होता है। इतना अहंकार कोई मत रखो। विक्रम बहुत ही गुप्त भी बनते हैं, कोई देख के बनते हैं और कोई गुप्त भी विक्रम बनते हैं। उससे बड़ी संभाल रखनी है। बाबा की बने हैं, हमारा कोई विक्रम ना बने, उसके लिए बहुत संभाल रखनी है। इस घड़ी से तुमको टाइम को पता लग ही जाता है। मनुष्य समझते कलयुग तो बच्चा है,
बिल्कुल घोर अंधियारे में पड़े हुए हैं। अभी तुमको मुर्दों को भी जगाना है। इसको जगाना है। सवेरे उठकर बाप को याद करना चाहिए। जिन सोया दिन खोया, यानी याद करने का जो समय है वह कभी खोना नहीं। अमृत वेले का समय बाबा ने निश्चित किया गया है। ब्राह्मण जीवन का शुरुआत सवेरे से लेकर रात्रि तक जो चलता है, जो हमारा मर्यादा बना है, अगर उसी समय हम सोए रहेंगे, कोई ना कोई बहाना बनाएंगे सुस्ती के बजाय, तो आप कहेंगे आज योग क्यों नहीं किया, आज ये था वो था, सिर में दर्द था, बुखार लग रहा था, पेट में दर्द था, फलाना। तो जिन सोया तीन खोया, अपना ही नुकसान करते हैं। अगर हम बाबा को जो है जैसा है और जो मर्यादा बाबा ने बनाई है, जो समय निश्चित किया है, उसी अनुसार हम नहीं करते, अपना ही क्या करते, नुकसान करते हैं। तो बाबा ने कहा यानी याद करने का जो समय है वो खोना नहीं है, वह तो मुर्दों के मुर्दे ही रह जाएंगे। कोई तो कली ही रह जाते हैं, बस तूफान में अच्छी अच्छी कलियां भी गिर जाती। तो तूफान आता है तो ये तो स्थूल चीज बाबा ने बताया। हमारा क्या है, सूक्ष्म चेकिंग। फूल भी गिरते हैं या कलियां भी गिरती है, फिर जैसे कि कांटे के कांटे रह जाते हैं। देवी घराने में तो आएंगे, परंतु प्रजा में आएंगे। तुम हो गुलाब के झाड़ के, परंतु इनमें भी खुश नहीं होना चाहिए। भले मनुष्य गाते फलाना स्वर्ग पधारा, परंतु क्या बना, बाबा के बने तो जाएंगे, लेकिन पुरुषार्थ क्या किया। तो बाबा ने कहा यह भी कारण तो होगा ना। यह तो बच्चे समझ सकते हैं कि जितना बाप का मोस्ट सर्विसेबल बच्चा होगा, उतना वो बिलीवेड भी होगा और मोस्ट भी होगा। जितना अच्छा मोस्ट सर्विसेबल बच्चा होगा, उतना बाबा का वो प्यारा भी बहुत होगा, और बाबा ने कहा मोस्ट भी होगा। यह तो कॉमन बात है। सपूत, आज्ञाकारी, ईमानदार बच्चे ही माँ बाप को प्यारे लगते। दुनिया में भी कौन बच्चे माँ बाप को अच्छे लगते, तो बाप का कहे, माँ बाप का कहना मानते हैं, आज्ञा पर चलते हैं, ईमानदार है, वफादार है। तो बाबा ने कहा माँ बाप को बहुत प्यारे लगते हैं। माया बिल्कुल ही वे ईमानदार बना देती है। पता ही नहीं पड़ता कि हमसे बड़ी भारी गलती भी होती है। अहंकार है ना, तो अपनी गलती को रियलाइज नहीं कर सकते, महसूस नहीं कर सकते कि हमारे से गलतियां भी होती रहती है। बाप कहते जो करेंगे सो पाएंगे, ऐसा विक्रम नहीं करना जो सजा भी खानी पड़े। कोई विक्रमों की यहाँ ही सजा तो पा लेते, कोई विक्रम का सजा तो यहाँ भी पा लेते हैं। कर्म भोग है ना, गर्भ जेल में भी कर्म भोग है, उनसे बड़ा खबरदारी से छूटना है। माया बड़ा शैतान है, इसीलिए बिलेवेड मोस्ट बाप को हर वक्त याद करते रहना चाहिए। इसलिए बाबा ने हमें कहा कर्म योगी हो, हर समय हर तरह से बाबा को याद करना चाहिए। जैसे लौकिक बाप अपने बच्चों को जानते हैं, वैसे पारलौकिक बाप भी हर एक बच्चे को जानते हैं। बाबा खुद बैठ बतलाते हैं, मैं एक ही स्तन में आता हूँ और इतने ढेर बच्चे हैं। अर्जुन तो ढेर आएंगे और झाड़ बढ़ता है ना। भगवान के आगे भक्तों की भीड़ भी तो होगी। शिव के मंदिर में इतनी भीड़ नहीं होती है, यहाँ तो तुम समझते भी हो कितनी भीड़ होगी। सूर्यवंशी चंद्रवंशी राजधानी स्थापन होनी है। इन बातों में बड़ी विशाल बुद्धि चाहिए। बराबर भक्त जो इतनी भक्ति करते हैं, उनके सन्मुख भगवान तो आएंगे ना।
कितनी बड़ी भीड़ होगी। तुम जानते हो बाबा हमको राजयोग सिखला रही हैं, परंतु घर में रहते भी ये भूल जाते। बाबा सिखा रही है और घर में रह पड़े, उसी के घर में खा रहे रह रहे, लेकिन उनको भूल जाते। ये ऐसी विचित्र बात है जो साथ रहते भी बाप को भूल जाते हैं। इतना लव और रिगार्ड नहीं रहता है। बाबा को भूल जाना माना क्या? लव और रिगार्ड नहीं रहता। सुई को कट लगी हुई होगी तो वह चुंबक को खींच नहीं सकती। योग और ज्ञान भी हो तब कट निकल सके। बाबा की बन गया लेकिन ज्ञान योग नहीं अंदर, तो कैसे जंग उतरे, कट कैसे निकलेगी? और परमात्मा के आशीर्वाद भी तो चाहिए ना। माया की जंक लगी हुई हो, कोई भी चीज को जंक लगी हुई हो तो घासलेट में डालते हैं। तुम्हारी भी योग से ही जंक निकलनी है, आत्मा प्योर हो जाती है। तो बाबा समझाते, बच्चे फूल बन करके बाप को दिखाओ। बाबा का बच्चे बने हो तो फूल बन करके बाप को दिखाओ। वह समय भी जल्दी आएगा जब तुम किसके सामने बैठेंगे और झट उसको साक्षात्कार होने लगेंगे। ब्रह्मा और विष्णु का साक्षात्कार तो बहुतों को होता है। डायरेक्शन देते, आओ बीके के पास जाए। ब्रह्मा भी बैठे हैं, ब्रह्मा कुमार कुमारियां भी बैठे हैं। आगे चलकर बहुतों को साक्षात्कार होगा। बाबा साक्षात्कार कराते हैं, तुम वहां जाओ, मैं वहां राजयोग सिखला रहा हूँ, इससे तुम यह पद पा सकते हो। है तो सेकंड की बात ना। मनमना भव, मुझे याद करो तो तुम सूर्यवंशी में आ ही जाओगे। ये वहां तो देवी वंशी और यहाँ है आसुरी वंशी। कितना अच्छी रीति समझाया जाता है। कोई चीज को महीन करने के लिए कूटा जाता है ना। मकान फाउंडेशन पक्का करने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है। बाप कहते जितना हो सके मुझ बाप को याद करो। शिवपुरी और विष्णुपुरी को याद करो। यह अंदर अपने साथ बातें करनी चाहिए। पहले अपने से चिंतन कर फिर बात करनी होती है समझाने के लिए। तुमको भी समझाना है। और बच्चे एग्जीबिशन में कितनी मेहनत करते हैं, है सारी समझाने की बात। सिर्फ स्लोगन से तो कोई समझ ना सके। बाप बैठ समझाते हैं, देवी देवताओं को राज्य कैसे मिला, किसने राजयोग सिखाया। भगवान उवाच, मैं राजयोग सिखलाता हूँ, कहता हूँ मुझे याद करो। शिवपुरी और विष्णुपुरी को याद करो। अब प्रदर्शनी में भी बच्चों को अच्छी रीति समझाना है। मेडिटेशन पर भी समझाना है। हम अभी मेडिटेशन करते हैं, चलते चलते बाप को याद करते, बाप से बातें करते रहते। लोगों को सिखाओ, हम चलते फिरते बाबा को कैसे याद करते हैं। जैसे कोई प्रोग्राम से कहाँ जाना होता है तो बाबा ने कहा बुद्धि में रहता है ना, आज फलाने के पास जाना है तो बाबा ने कहा प्रोग्राम मिला और बुद्धि दौड़ती रहेगी। आपको प्रोग्राम मिल गया, हमें फलाने के पास जाना है, तो बुद्धि दौड़ती रहेगी। समय नजदीक आएगा, समझेंगे अभी तो हमको जाना ही है। तुमको भी अंदर में ये रहना चाहिए, बस अभी हमको जाना है बाबा के पास। यह पुरानी खाल छोड़नी है। विष्णुपुरी में जाना, शिवपुरी में जाना है, इस रावणपुरी को छोड़ना है। यह बड़ी छी गंदी दुनिया है। अभी हम संगम युग पर बैठे हैं। यह आयरन एजेंट शरीर है,
बाबा कहते बच्चे मुझे याद करते रहो। तो आज बाबा ने कंडीशन रखा कि बाप को याद करते रहोगे तो ये मिलेगा, बाप को याद करते रहोगे ऐसे बन जाओगे। तो बाबा ने कहा है तो एक छी गंदी दुनिया। बाबा कहते मुझे याद करते रहो तो मैं तुम आत्माओं को शिवपुरी में ले जाऊंगा। ये वाला शिवपुरी नहीं, हाँ, परम धाम। श्री कृष्ण तो नहीं ले जा सके। तो बाबा ने कहा यह तो सब समझाने की बात है। अब बाप कहते मुझ बाप को याद करो। अभी तुमको राजयोग सीख रही हो, तुमको शिवपुरी में आना है, फिर विष्णुपुरी में चले जाओगे। यह समझाना तो सहज है ना। शिवपुरी मुक्ति से होकर विष्णुपुरी जीवन मुक्ति में जाना है। शिवपुरी माना मुक्ति धाम, फिर वहां से जीवन मुक्ति में आना है। सभी का बाप एक है, मुख्य यही समझाना है। बाकी कितना भी स्लोगन आदि बनाएंगे सब मुफ्त का खर्चा होता है। चित्र तो सब तुम्हारे पास है। कराची में तुम्हारे पास कितने आते थे। बड़े मैदान में टेबल कुर्सी रखी रहती थी, जो आते थे उनको बैठकर समझाते थे। आगे तो इतना ज्ञान नहीं था, अभी तो बिल्कुल सहज ज्ञान है। बाबा को भी जानते हो, बाबा है स्वर्ग का रचयिता। उनका फरमान है बच्चे मुझ बाप को याद करो, चित्र दिखाकर इस पर समझाओ। आगे तो समझाने से सुनते सुनते ध्यान में चले जाते थे। उसी समय तो तुम छोटी छोटी कलियां थी। बाबा का सारा चमत्कार था, रस्सी खींच लेते थे। अभी तो समझाने की बहुत जरूरत है। आजकल तो आदमी भी बड़े खराब है। फॉर्म भराने बगैर ऑक्यूपेशन का पता भी ना पढ़ सके। जैसे वो बैरिस्टर है आदि पढ़ने वाले टीचर्स होते हैं ना, पढ़ाने वाले टीचर्स होते हैं। ये बेहद का बाप भी कितना बड़ा टीचर है। वह टीचर तो करके बैरिस्टरी बनाएगा, बीच में छूट गया तो बैरिस्टरी खत्म। ऐसे थोड़ी दूसरे जन्म में वही चलेगी। ऐसा तो नहीं एक जन्म में बैरिस्टर में दूसरे जन्म में वही चलेगा। यहाँ तुम जो भी कुछ करते हो वह सब साथ ले जाते हो। आत्मा में संस्कार रहते हैं। हाँ, छोटे बच्चों के ऑर्गन छोटे हैं, इसीलिए बोल नहीं सकते। कर्म इंद्रिय से कुछ कर भी नहीं सकते, परंतु संस्कार तो ले आते हैं ना। यह है अविनाशी ज्ञान। बड़ा होकर फिर ज्ञान में आएंगे। किसी भी कारण से शरीर छूट जाता है तो ज्ञान के संस्कार तो ले जाते हैं, फिर बड़े होकर ज्ञान में भी आएंगे। वो आत्मा फिर आएगी जरूर, कहाँ ना कहाँ किसका कल्याण भी करेगी। अपने माता पिता को भी इस तरफ खींचेगी। यही आत्मा ऐसे ना जो बाबा के बनकर चली गई, माँ बाप को वही ले आती हैं। भले छोटा बच्चा होगा तभी मम्मा बाबा को देखने से ही उनका प्यार कशिश करेगा। अर्गांस छोटे होने के कारण बात नहीं कर सकेंगे, परंतु लब जाएगा हम जिन्स की तरफ। मम्मा बाबा को देखेंगे तो अट्रैक्शन होता है ना, देख के बच्चे। यह नॉलेज बड़ी विचित्र है, रमणीक है, सिंपल है। कोई तो बिल्कुल ऐसे जैसे कांटे की कांटे रह जाते। ज्ञान भी मिला है, बाबा कितना भी समझा रहा है, लेकिन अपने संस्कार मिटता नहीं, जैसे को वैसे ही रह जाते हैं। सतयुग है गुलाब का झाड़, अभी तो कांटे हैं, फिर उनसे कोई मुखड़ियां निकल रही है। सदा गुलाब तो है, फिर उनमें भी नंबरवार गुलाब भी है, उनमें भी नंबरवार है। प्रजा में आएंगे ना, कली बन फिर मुरझा कर खत्म हो जाए। यह कोई पढ़ाई थोड़ी हुई
आए और चले गए। तो प्रजा में जो आएंगे ज्यादा पढ़ेंगे भी तो नहीं ना। तो बाबा ने कहा ये कोई पढ़ाई थोड़ी हुई, मुखड़ी की बंद रही तो प्रजा में आई। भगवान की बने भी आए भी, ना पढ़ाया ना कुछ किया, ना पढ़ी ना ज्ञान ना योग, उनसे दूर रहे तो बाबा ने कहा प्रजा में चले जाएंगे। जो फूल बनते हैं वही राजाई में आएंगे। देखो ना, कईयों के संस्कार इतना होता है आप उनको सुधार नहीं सकते। ये बात मैंने एक बार गीता दीदी से पूछा। दीदी ने बोला अगर वो प्रजा बनना होगा तो आप उसको राजाई संस्कार थोड़ी दे सकते, उसके संस्कार ही ऐसे रहेगी, वो बदल भी नहीं सकेगी ना बदलना चाहेगी। जैसे आज बाबा ने कहा ना कईयों में अहंकार होता है, उनको पता थोड़ी चलता कि हमारे से विक्रम भी हो रहा है। एक तो विक्रमों का बोझ सिर पर बहुत है। तो बाबा ने कहा बाबा फूल बनते वो राजाई में आएंगे। बाबा बगीचे में जाते तो बच्चों को समझाने के लिए फूल भी ले जाते हैं। अगर फिर पुरुषार्थ कर फूल बने ना बने तो बाद में बहुत पछताना पड़ेगा। एक तो विक्रमों का बोझ सिर पर बहुत है और फिर सजा खार प्रजापद पाना यह किस काम का हुआ। यह तो समझते हो हमारी देवी राजधानी स्थापन हो रही है। हर एक समझ सकते हो कौन कौन क्या क्या बनेंगे। दिल में रहेगा यह कहाँ तक पढ़ रही है, क्या बनेंगे। अच्छा पढ़ने वाला होगा तो अंदर प्यार करते रहेंगे, समझेंगे ये राजाई में आएंगे। आगे चलकर तुमको बहुत साक्षात्कार होंगे। न पढ़ने वाले फिर बहुत पछताएंगे। पढ़ने वालों को उस समय बहुत साक्षात्कार होगा और न पढ़ने वाले पछताएंगे। बहुत समय थोड़ा है, फिर इतना गैलप भी कैसे करेंगे। बाबा कहते बच्चे बनकर फिर अगर कोई विक्रम करेंगे तो भगवान के बच्चे बने और कोई विक्रम करेंगे तो 100 गुना दंड भोगना पड़ेगा। जेल में जाने वाले कई चोर का धंधा ही यह हो जाता है। सजा खाना माना जेल जाना, सजा खाना माना क्या जेल जाना। अभी तुम पुरुषार्थ कर रही हो ऊंच से ऊंचा महाराजा महारानी सूर्यवंशी बनने का। नंबर वार तो है ना, जो भागंती हो जाएंगे उनका क्या हाल होगा। बाबा कितना अच्छी रीति समझाते परंतु तकदीर में नहीं तो समझते नहीं। फिर तो तदबीर कराने वाला क्या कर सकता है। बाबा तो कहते फूल बनो, बाबा को भूलो मत। ऐसे बाप का हाथ कभी नहीं छोड़ना है। अगर माया अजगर कच्चा खा जाएगा। ऐसी गफलत नहीं करनी जो अपना राज्य भाग्य भी गमा बैठो। फिर कल्प कल्पांतर ऐसी चलन देखने में आएगी जैसे अभी देखे। कोई भी सतो प्रधान चलन है, कोई की रजो है, कोई की तमो प्रधान है। चलन भी कैटेगरी है। भले बाबा की बच्चे बने हैं लेकिन उनकी बोल चाल व्यवहार कैसा है। कई की चलन तो बहुत सतो प्रधान रॉयल बोलेंगे, चलन भी ऐसी होगी, बड़ों को रिगार्ड रेस्पेक्टिंग देंगे। और कई ऐसे भी है रजो भी है उससे भी कम है और कोई तमो प्रधान है। भले भगवान के बने लेकिन बोल चाल संस्कार व्यवहार वैसे को वैसे। ग्रहचारी तो अच्छे अच्छे बच्चों पर भी बड़ी कड़ी बैठती है। अंदर के काले बाहर के अच्छे। समझ में आया क्या। अंदर की वही है काले, ऊपर मुकुटा लगा रखे। बाबा ने कहा बहुत अच्छे लगते हैं। गफलत तो होगी तो आत्मा और काली बन पड़ेगी। पर छाया काला पड़ता है। इसीलिए बाबा कहते एक कान से सुने दूसरे कान से फिर निकाल दो।
ईविल बातों के लिए अपना कान बंद कर दो, व्यर्थ के लिए। अब बाबा जो सुनाता उसको नहीं निकालने का है, पर वही निकल जाता है। देखा जाता है भगवान का सुनाई हुई बात नहीं, दूसरों को ज्ञान बहुत सुनाएंगे, अपने अंदर क्या है धारण नहीं करते ना। इतना बढ़िया ज्ञान सुनाते और अंदर कुछ नहीं है। तभी तो कहते तोता घना बाजे घन, तोता चना बाजे घन। तो बाबा ने कहा मुख्य क्या है, अपने जीवन में हमने कितना धारण किया, कितनों को सुख दिया, कितनों से हमें आशीर्वाद मिली, दुआएं मिली। तो बाबा ने कहा कान, दूसरे कान से फिर निकाल दो, ईविल बातों के लिए अपना कान बंद कर दो। अच्छा मीठे मीठे सिकीले दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, और रूहानी बच्चों की तरफ से रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार पहला है सदा विकर्म विनाश करने की लगन में रहना है। सदा विकर्म विनाश करने की लगन में रहना है। कोई भी विकर्म अभी ना हो, कोई भी विकर्म अभी ना हो, इसकी संभाल करनी। कोई भी विकर्म इसकी ना हो, इसकी संभाल करनी। दूसरा, माया की ग्रहचारी से बचने के लिए ईविल बातों से कान बंद कर लेनी है। माया की ग्रहचारी से बचने के लिए ईविल बातों से कान बंद कर लेनी है। अपनी चलन सतो प्रधान बनानी है। अपनी चलन सतो प्रधान बनानी है। अंदर बाहर साफ रहना है। अंदर बाहर साफ रहना है। वरदान है बैलेंस द्वारा ब्लिसफुल जीवन का साक्षात्कार कराने वाले सर्व की ब्लेसिंग के पात्र भव। बैलेंस द्वारा ब्लिसफुल जीवन का साक्षात्कार कराने वाले सर्व की ब्लेसिंग के पात्र भव। बैलेंस सबसे बड़ी कला है। याद और सेवा का बैलेंस हो तो बाप की ब्लेसिंग मिलती रहेगी। हर बात में बैलेंस से सहज ही नंबर 1 बन जाएंगे। जल्दी लिखना, टाइम हो रहा ना। बैलेंस ही अनेक आत्माओं के आगे ब्लिसफुल जीवन का साक्षात्कार कराएगा। बैलेंस ही अनेक आत्माओं के आगे ब्लिसफुल जीवन का साक्षात्कार कराएगा। बैलेंस को सदा स्मृति में रखते हुए सर्व प्राप्तियों का अनुभव करते रहो। बैलेंस को सदा स्मृति में रखते हुए सर्व प्राप्तियों का अनुभव करते रहो। स्वयं भी आगे बढ़ते रहेंगे और अन्य आत्माओं को भी आगे बढ़ाएंगे। स्लोगन, महावीर वह है जो मुश्किल को सहज कर पहाड़ को राई व रुई बना दे। महावीर वह है जो हर मुश्किल को सहज कर पहाड़ को राई और वह रुई बना दे। आज अव्यक्त इशारा 28 तारीख है ना, 28 तो है आज, 28 सितंबर। अब अपना समय बेहद सेवा में लगाओ तो समस्याएं सहज भाग जाएगी। समस्याओं के वशीभूत कमजोर आत्मा को शक्ति गुणों का सहयोग दो। असमर्थ को समर्थी दो तो उनकी दुआएं आपके लिए लिप्त बन जाएगी। सदा प्रसन्न रहना और प्रसन्न करना, यह है दुआएं लेना और दुआएं देना। यह दुआएं सहजी मायाजित बना देगी। दुआएं सहजी मायाजित बना देगी। ओम शांति।